आज उड़ते उड़ते तोता तोती कहाँ पहुंच गए? जनकपुर में पहुंच गए। लेकिन जनकपुर में क्या हुआ? जनकपुरी में एक अनोखी बात हो गई। तोता तोती दोनों के संग घात हो गई। आज जनकपुर में डाल पर बैठकर तोता तोती गाने लगे क्या? कि मेरे राम राम राम, जग के राम राम राम, रोमे रोम में रमे रमापति, बोलो राम राम। करते भजन वहाँ वे दोनों, कुछ पल दिन ही बीते। आज तोता तोती को भजन करते करते कुछ समय जब बीता, कि करते भजन वहाँ वे दोनों, कुछ पल दिन ही बीते। जब तक सखियों के संग पहुँची, जब तक सखियों के संग पहुँची जनक नंदिनी सीते। आज मैया जानकी जनक जी की पुत्री 5 वर्ष की अवस्था है जिनकी, और अपनी सखियों को साथ में लेकर मैया जानकी जब पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुंची, और जैसे ही मधुर वाणी में तोती को गाते हुए जानकी ने सुना, तो सखियों से कहने लगी, ए सखियों, बोली सखियों से सुकुमारी, बोली सखियों से सुकुमारी, कैसी भाषा इनकी न्यारी। बोली सखियों से सुकुमारी, कैसी भाषा इनकी न्यारी। पकड़ के इनको लाओ चाहे जितना करवाया, कि मेरे राम राम राम, जग के राम राम राम, रोम रोम में रमे रमापति, बोलो राम राम। जानकी जी, छोटी सी जानकी जिसकी अवस्था 5 वर्ष की है, जानकी जी ने जब तोती को गाते हुए सुना तो सखियों से कहा, ए सखियों, जाओ, कौन इतना मधुर वाणी में गायन कर रहा है, उसको मेरे पास पकड़ कर ले आओ। और जैसे ही जानकी जी सखियों के सहित जब डाल पर बैठी हुई तोती को देखा, तो तोती के निकट जाकर जानकी जी पूछने लगी, ए तोती, तू इतनी मधुर वाणी में क्या गा रही है? किसका नाम गा रही है? ये राम कौन है? तो तोती ने बताया, हे सीता, तुम राम को नहीं जानती, राम कौन है? सुनो, मेरे गुरुदेव ने कहा है क्या, कि दशरथ सुमन राम जी होंगे, वर्णन किया मुनीश्वर। दशरथ सुमन राम जी होंगे, वर्णन किया मुनीश्वर। करता धरता सारे जगत के, करता धरता सारे जगत के, जिन्हें कहें हम ईश्वर। बहती मानस की धार, बहती मानस की ये धार, स्नान करे संसार, उन्हीं राम धनुधारी का
जग के राम राम राम, रोम रोम में रमे रमापति, बोलो राम राम। तोती ने कहा, है जानकी, दशरथ सुमन राम जी होंगे। वर्णन किया मुनीश्वर। मेरे गुरुदेव वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण में उनकी सारी कथा लिखी हुई है कि दशरथ जी के यहाँ राम जी अवतार लेकर आएंगे और एक दिन वो जनकपुर में आएंगे और धनुष का खंडन करेंगे और उनका विवाह मैया जानकी के साथ में, मैया सीता के साथ में संपन्न होगा। जैसे ही तोती के मुख से ऐसे वचन जब जानकी जी ने सुने, जानकी जी कहने लगी, ए तोती, सीता तो मेरा ही नाम है, जानकी तो मेरा ही नाम है, क्या मेरा विवाह प्रभु श्री राम के साथ में होगा? तोती ने कहा, हाँ, आपका विवाह भगवान के साथ में होगा। जानकी जी कहती है, नहीं तोती, मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है कि मेरा विवाह भगवान के साथ में होगा। इसीलिए हे तोती, जब तक मेरा विवाह भगवान राम के साथ में संपन्न न हो जाए, तब तक मैं तुझे एक पिंजरे में कैद करके रखूंगी। तोती ने जैसे ही सुना, तोती रो पड़ी और जानकी जी से हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हे सीता, हे जानकी, अभी मुझे पिंजरे में कैद मत करो। क्यों? क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले तक अपने शिशु को जन्म दे आने दो और मैं अपने शिशु को जन्म देकर तुम्हारे पास लौटकर वापस आ जाऊंगी। कि सुन सीते, मैं गर्भवती हूँ, अभी यहाँ से जाऊं और शपथ उन्हीं रघुवर की खाऊं, कसम उन्हीं रघुनाथ की खाऊं, लौट के वापस आऊं। तुम्हें विश्वास नहीं होता सीता, तो मैं उसी परमात्मा की सौगंध खाकर तुम्हें वचन देती हूँ, जिस भगवान राम का मैं भजन करती हूँ, मैं उन्हीं राम की कसम खाके तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास लौटकर वापस जरूर आऊंगी। लेकिन तोती की बातों पर सीता को दया नहीं आई, तरस नहीं आया। सीता ने क्या किया? पर सीता को तरस ना आया, तोती को कर बीच दबाया। पर सीता को तरस ना आया, तोती को कर बीच दबाया। प्राणों को त्यागा तोती ने, मन में रटती राम, कैसे राम राम राम, के जग के राम राम राम। रोम रोम में रमे रमापति, बोलो राम राम। पर सीता को तरस न आया, तोती को कर बीच दबाया। प्राणों को त्यागा तोती ने, मन में रटती राम। आज तोती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज यही दृश्य डाल पर बैठा हुआ तोती का पति तोता देख रहा था और उस तोता ने जब देखा कि मेरी पत्नी को सीता ने मार दिया, तो वही तोता सीता के निकट आकर, सीता के पास आकर जानकी जी से कहने लगा, हे सीता, मेरी पत्नी का क्या दोष था? मेरी पत्नी का क्या अपराध था? तूने उसे निकारण ही मार डाला। और ऐसी अवस्था में जब मेरी पत्नी गर्भवती थी,
मेरी पत्नी जब गर्भवती थी तुमने मुझसे उसे अलग कर दिया। जाओ सीता, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तुम भी गर्भवती होगी तो मैं स्वयं आकर तुम्हारे पति राम से तुम्हारा परित्याग करा दूंगा। तो वही तो तोता अवधपुरी में धोबी बनकर आया। अपनी वाणी से फिर उसने ऐसा वचन सुनाया, नहीं मैं राम वो धनुधारी, जिन रावण ढिंग रही वो नारी। उन्हीं राम धनुधारी ने फिर वापस लीनी वाम, मेरे राम राम राम। वही तोता था जो अवधपुरी में धोबी बनकर आया।